3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान में नागौर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आई सामने। शराब के नशे में आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उतारा मौत के घाट। राजस्थान के नागौर से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब के नशे में एक दरिंदे ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में डेगाना के पुलिस उप अधीक्षक नंदलाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के पिता ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह कुआं खोदने के लिए गया हुआ था। पीछे से उसकी पत्नी और बच्चे ढाणी पर अकेले थे। इसी बीच आरोपी दिनेश जाट उनके घर पर आया। वह शराब के नशे में धुत था। उसने उनकी पुत्री को बोला कि उसे कुत्ते के काटने का डर लग रहा है, इसलिए उसे बाहर तक छोड़ दे। इसके बाद से ही उनकी बेटी गायब थी। इस पर परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की। तब ढाणी के पास खेत में बालिका का शव पड़ा मिला। घटना को लेकर परिजनों ने आक्रोश जाहिर किया है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को दस्तयाब कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के सामने आने के बाद नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। आरएलपी विधायक मेड़ता इंदिरा बावरी, आरएलपी जिला कार्यकारिणी सदस्य विजयपाल राव, किसान जिला मोर्चा अध्यक्ष मदन गौरा, पादू खुर्द सरपंच रामनिवास पटियाला मौके पर मौजूद हैं और परिवारजन से घटना की जानकारी ले रहे हैं। संवाददाता ब्यूरो चीफ डब्लू गोस्वामी, राजस्थान। श्री दिलीप सिंह जी ने रिपोर्ट दी थी कि मैं शाम को 3 बजे कुआं खोदने के लिए मेरी ढाणी से बाहर गया था। पीछे मेरी पत्नी और बच्चे अकेले ढाणी पे थे। उस वक्त दिनेश पुत्र रामचंद्र जाट हमारी ढाणी पे आया था और शराब पिया हुआ था। उसने मेरी बच्ची को कहा कि मेरे को बाहर तक छोड़ दो, कुत्ते खा जाए। बच्ची उसको छोड़ने आगे आगे गई तो वापसी में हमने काफ़ी इंतज़ार किया। बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। इस इतला पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस की भिन्न भिन्न टीमें बच्ची की तलाश हेतु तुरंत रवाना की गई। खेतों ढाणियों में पड़ोस में आस पड़ोस देखा गया तो बच्ची के घर के पीछे ही थोड़ी दूरी पे खेत की सीढ़ी पर बच्ची की मृत अवस्था में डेड बॉडी मिली और उसको ला के मोर्चरी रूम रखवाया गया। प्रथम दृष्टया लगता है कि मामला हत्या और रेप का है। आरोपी प्रथम दृष्टया दिनेश जो बनता था उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे गहन अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश की। मैं काम पर गया था, जो वहाँ पर हम आए 5 बजे और हमारी बच्ची को वो दिन बिस्कुट का पोड़ा खिला के और पागल बना के वो ले गए। छोटी बच्ची ही वो दिन की 3 बजे भी ले गए। अभी नहीं तो 3 बजे भी बच्ची का कर दो क्या वो मतलब ख़त्म कर दी बच्ची को। बदल पर शाम को हमको पता पड़ा तो खूब ढूंढी भी ने, खूब हमारी और भाई आदमी मिल गए। वो शराब पी रहा था सताड़ांग साइड में, तो भी ने पहले पकड़ भी न रखा और इसके बाद के महीने भी बच्ची का 2 बजे पुलिस खुद पकड़ के मैं ढूंढ के ले आया। बच्ची की उम्र सीधे 7 साल की। सोमवार को रामगंज थाने में 2 अलग अलग मामले दर्ज। परिवादियों ने पड़ोसियों पर लगाया अपनी नाबालिग बेटी से अश्लील हरकतें और अपहरण का आरोप, तो मुखबिर की सूचना पर अवैध हथकढ़ शराब सहित तस्कर गिरफ्तार। रामगंज थाने में 20 सितंबर को न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादिया ने पड़ोसियों पर उसकी नाबालिग बेटी से अश्लील हरकतें करने और अपहरण करने के साथ ही अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर थाने में आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 20/9/2021 को न्यायालय से एक इस्तगासा प्राप्त हुआ, जिसमें मजबूरना यानी परिवादिया ने
आरोप लगाया कि मेरी नाबालिग पुत्री को मेरे पड़ोस में रहने वाले लोगों ने छेड़छाड़ की है और जबरन अपहरण करके अभद्र भाषा का प्रयोग करके निकाह किया है, जिस पर थाना जयपुर प्रकरण दर्ज हुआ है, अनुसंधान जारी है। इसी तरह दूसरे प्रकरण की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि 20 सितंबर सोमवार शाम भगवानगंज चौकी इंचार्ज रेवतराम को मुखबिर से सूचना मिली कि भगवानगंज चौराहे पर एक शराब तस्कर शराब बेचने की फिराक में है, जिस पर दौराने गश्त जाब्ते के साथ रेवतराम भगवानगंज चौराहे पर पहुंचे, जहां एक युवक जरीकेन में कुछ पदार्थ लेकर बैठा हुआ था, जो पुलिस को देखते ही भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़ा गया आरोपी भगवानगंज निवासी पप्पू नायक है, जिसके कब्जे से 5 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। Audio Jungle. कल दिनांक 20/9/2021 को भगवानगंज चौकी इंचार्ज श्री रेवतराम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने गश्त जराइम कंट्रोल के दौरान मुखबिर खास ने इतला दी कि एक व्यक्ति भगवान चौराहे पर हथकड़ शराब लेके बैठा हुआ है, अगर आप तुरंत पूछो तो पकड़ में आ सकता है, जिस पर श्री रेवतराम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में जाब्ता के मुखबिर के बताए अनुसार स्थान पर पहुंचे तो वह व्यक्ति पुलिस को बावर्दी देख के रवाना होने लगा, जिसको घेरा दे के पकड़ा और जरकिन के बारे में पूछा तो कुछ नहीं बताया। श्री रेवतराम एएसआई ने जरकिन का ढक्कन खोल कर सूंघा चक्का तो अवैध हथकड़ शराब होना पाई गई, जिस पर मौके पर ही शराब को जब्त की और मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने पर उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज करवाया। मुलजिम का नाम पप्पू नायक स्नोप स्वर्गीय श्री लादूराम जाति नायक निवासी भगवानगंज अजमेर। इससे 5 लीटर अवैध हथकड़ शराब पकड़ी गई। 3 लाख रुपए उधार लेकर नहीं चुकाने के मामले में रामगंज थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी गिरफ्तार। परिवादी केवलराम शर्मा से टैक्सी चालक मोइनुद्दीन ने लिए थे 3 लाख रुपए उधार। रामगंज थाने में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 5 से प्राप्त इस्तगासे पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय से मिले इस्तगासे पर आईपीसी की धारा 406-420 में मुकदमा दर्ज कर परिवादी केवलराम शर्मा से 3 लाख रुपए उधार लेकर नहीं चुकाने के मामले में आरोपी टैक्सी चालक मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शर्मा ने बताया कि ब्यावर रोड रामगंज निवासी केवलराम शर्मा ने चिश्ती नगर खानपुरा निवासी टैक्सी ड्राइवर मोइनुद्दीन को 3 महीने के लिए 3 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसकी एवज में उसने एक फर्जी हस्ताक्षर वाला चेक परिवादी को दिया था, जो बैंक से रिटर्न हो गया। इसके बाद जब परिवादी ने अपने 3 लाख रुपए वापस लौटाने के लिए तकाजा किया तो आरोपी मोइनुद्दीन लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गया, जिस पर उसने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर आरोप पंजीकृत करते हुए आरोपी के विरुद्ध अनुसंधान शुरू कर दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। Audio Jungle. न्यायालय श्रीमान जेएम 5 के न्यायालय से परिवादी श्री केवलराम शर्मा पुत्र स्वर्गीय देवी सहाय शर्मा निवासी पर्वतपुरा बाईपास रोड का एक परिवार थाना आजा पर प्राप्त हुआ है, जिस पर थाना आजा पर प्रकरण संख्या 368 धारा 420-406 में मोइनुद्दीन टैक्सी ड्राइवर पुत्र ईदू खान के खिलाफ में दर्ज हुआ है, जिसकी जांच मन अनुसंधान अधिकारी द्वारा की जा रही है। परिवादी से अनुसंधान कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। आपसी कोई लेन देन का विषय है, जिसमें 420-406 आईपीसी में प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान आरंभ किया गया, अनुसंधान जारी है। न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर अश्लील हरकतें और लज्जा भंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज। अलवरगेट थाना पुलिस ने परिवादिया की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। 20 सितंबर को न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर अलवरगेट थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज मुकदमे की जानकारी देते हुए अलवरगेट थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।
प्रकरण में थाना क्षेत्र में रहने वाली परिवादिया ने अपने पड़ोसी पर घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने और लज्जा भंग करने के आरोप लगाए हैं। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 18 जुलाई को परिवादिया के पड़ोस में रहने वाला रमेश ओढ़ पुत्र शंकर लाल ओढ़ घर की दीवार कूदकर परिवादिया के घर में घुसा और उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील हरकतें व लज्जा भंग करने का प्रयास किया। उसके विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। इस मामले में न्यायालय के जरिए परिवाद दायर किया गया। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेपी नगर चौकी इंचार्ज एएसआई जियालाल को जांच सौंपी गई है, जो अनुसंधान में जुट गए हैं। Audio Jungle. माननीय न्यायालय से दिनांक 20/9/21 को एक इस्तगासा प्राप्त हुआ। इलाका थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है जिसने परिवाद में अंकित किया है कि दिनांक 18/7/20 को मैं मेरे घर में थी, तभी मेरे पड़ोस में रहने वाला रमेश ओढ़ पुत्र शंकरलाल ओढ़ मेरी अनुमति के बिना मेरे घर की दीवार कूद के मेरे घर में आया। वह मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। मैंने विरोध किया, जिस पर वह नहीं माना। मेरे साथ उसने मारपीट की। आदि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी है। प्रकरण का अनुसंधान चौकी जेपी नगर के एएसआई साहब श्री जयलाल जी द्वारा किया जा रहा है। कॉलेज छात्रों से अश्लील चैटिंग मामले में कांस्टेबल सस्पेंड। आरोपी कांस्टेबल विक्रम सिंह शेखावत के विरुद्ध आईटी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। ब्यावर उपखंड के आरपीएस हीरालाल सैनी और जयपुर कमिश्नरेट की महिला कांस्टेबल के वायरल हुए अश्लील वीडियो का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि 20 सितंबर को अजमेर के ही पीसागन पुलिस थाने के एक कांस्टेबल द्वारा कॉलेज के छात्रों के साथ व्हाट्सएप पर अश्लील चैटिंग और वीडियो मैसेज भेजने का मामला सामने आने से पुलिस की छवि फिर तार-तार हो गई। आरोपी कांस्टेबल विक्रम सिंह शेखावत के विरुद्ध 8 महीने पहले भी पीसागन थाने में पीड़ित छात्रों द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब मामला अजमेर पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल विक्रम सिंह शेखावत के विरुद्ध आईटी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी कांस्टेबल विक्रम सिंह शेखावत को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। मामले की जांच नसराबाद सदर थाना अधिकारी को सौंप दी गई है। जांच के परिणाम आने के बाद कड़े से कड़े कदम उठाते हुए आरोपी कांस्टेबल को सजा दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि 20 सितंबर सोमवार को पंचायत समिति सदस्य प्रदीप कुमावत ने छात्रों की ओर से एक शिकायत अजमेर ग्रामीण डीएसपी सुमित मेहरड़ा को सौंपी थी। इस शिकायत में वो व्हाट्सएप चैट और अश्लील वीडियो भी दिए गए जो कांस्टेबल ने छात्रों को भेजे थे। सदस्य प्रदीप कुमावत द्वारा कल एक परिवाद दिया गया, शिकायत की गई कि विक्रम सिंह कांस्टेबल ड्राइवर ने पिछले दिनों पीसांगन क्षेत्र के कुछ नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील चैटिंग करी है, मोबाइल के मार्फत डराया धमकाया है। उस शिकायत पे तुरंत प्रसंज्ञान लेकर के उसकी जांच सीओ ग्रामीण को दी गई। जांच से प्रारंभिक तथ्य की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसको सस्पेंड किया गया है और अनुसंधान मुकदमे का एसएसओ नसीराबाद सदर को दिया गया है। अनुसंधान के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा का सेवा और समर्पण कार्यक्रम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन भाजपा कार्यकर्ता करेंगे विभिन्न सेवा कार्य। राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के सेवा भाव के अनुरूप एक अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 20 दिवसीय सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत रोजाना विभिन्न मोर्चों व मंडलों के द्वारा विभिन्न तरह की सेवा कार्य किए जा रहे हैं। मंगलवार को केसरगंज स्थित दयानंद बाल सदन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश खींची और महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बाल सदन में रहने वाले रहवासी बच्चों को फल, मिठाई व जरूरत का सामान प्रदान किया। इस मौके पर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पूरे देश भर में भाजपा द्वारा सेवा और समर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
जिसमें हर जरूरतमंद की सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में दयानंद बाल सदन में बच्चों के बीच रहकर उनकी सेवा की गई। माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 20 दिन लगातार सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्थानों पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, क्योंकि सेवा समर्पण और आम जन तक पहुंचना ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। 17 सितंबर से हमने जो सेवाश्रम है, वृद्धाश्रम से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलने वाला है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ दयानंद बाल सदन में जो बालक यहाँ निवास करते हैं उनके लिए फल, मिठाई और उनकी आवश्यकता के उपकरण वो वितरण करने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी का जो आह्वान है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुँचे, हर व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुँच हो, ये प्रयास आज इसलिए किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम किया गया है और इसमें नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो जन्मदिन है उसका साप्ताहिक सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसमें हफ्ते में रोज़ ही कार्यक्रम कुछ न कुछ सेवा दी जा रही है, जो सेवा सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमने रखा है, जिसमें आज हम ये दयानंद बाल सदन की तरफ में आए हैं और इसमें जो बच्चों को फल फ्रूट और ये भोजन सामग्री वगैरह वितरण कर रहे हैं। और ये करके हमने बच्चों को बताया है कि भाई कि अच्छे रास्ते पे चलो और अच्छे मार्ग पे चलो और अच्छी शिक्षा के आधार पे चले आप। ये थोड़ा मार्गदर्शन कराएं बच्चों को, और ये चाहते हैं कि हम भाई क्या बच्चे आगे चल के कुछ अच्छा वो करें, और इनका कोई नहीं है तो हम आए दिन कार्यक्रम करते रहते इस तरह, और यही हम कहना चाहते हैं इसे। मनोनीत पार्षद ने जिला कलेक्टर को आबादी भूमि में स्टेट ग्रांट के पट्टे दिलवाने का सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक प्रशासन शहरों के संग अभियान में गरीबों को मिले उनका हक। कांग्रेस के मनोनीत पार्षद मनवर खान कायम खानी ने कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अजमेर जिले की विलय की गई ग्राम पंचायतों की राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आबादी भूमि में स्टेट ग्रांट के पट्टे जारी कराने की मांग की है। पार्षद मनवर खान कायम खानी ने बताया कि अजमेर जिले की ग्राम पंचायत चौरसी आवास, माखोपुरा और घोघरा का कुछ क्षेत्र तत्कालीन नगर परिषद में विलय किया गया था, जिसकी भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आबादी भूमि थी, जो आज दिनांक में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। इन आबादी भूमि के क्षेत्रों में निवास कर रहे सभी परिवारों को स्टेट ग्रांट के तहत पट्टे जारी कराने के आदेश जारी कर राहत प्रदान की जाए। आज हम जिला कलेक्टर अजमेर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं, अभी पत्र देकर निवेदन किया है कि जो आबादी क्षेत्र, बरसों पुराना आबादी क्षेत्र है, जिनको अभी नगर निगम और एडीए में सम्मिलित कर दिया गया, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि इस आबादी क्षेत्रों में स्टेट ग्रांट के तहत निःशुल्क पट्टे दिए जाएं। अगर ये व्यक्ति वहाँ एडीए और नगर निगम में आवेदन करने जाते हैं, जो आबादी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे तकरीबन 2900 रुपये प्रति वर्ग गज के मांगे जा रहे हैं, जो वो दे नहीं पाएंगे। और उसके अलावा जो ये आबादी क्षेत्र ऑलरेडी है, उनको तो मेरे ख्याल से निःशुल्क ही मिलने चाहिए स्टेट ग्रांट के तहत। ये हमने आज मुख्यमंत्री जी से कलेक्टर के माध्यम से निवेदन किया है। नया बाजार कड़क्का चौक में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। नगर निगम के कर्मचारी और जेईएन द्वारा परिवादी को धमकाने के मामले में जिला कलेक्टर को दी शिकायत। परिवादी मनीष अजमेरा ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नगर निगम के कर्मचारी साबिर हुसैन और योगेंद्र सिंह शेखावत जेईएन द्वारा धमकाए जाने की शिकायत करते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मनीष अजमेरा ने बताया कि वह काफ़ी लंबे समय से नया बाजार कड़क्का चौक में हातिम मंजिल गेस्ट हाउस के अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत कर रहा है, जिस पर नगर निगम द्वारा 10H और 10I का नोटिस भी जारी किया गया। बावजूद इसके कोई अधिकारी कर्मचारी अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाया। ऐसे में इस मामले में निगम कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार की बू आ रही है।
आज एक बार फिर इस मामले में कार्रवाई की जानकारी लेने निगम पहुंचा तो निगम के कर्मचारी साबिर हुसैन और योगेंद्र सिंह शेखावत जेईएन द्वारा उसे देख लेने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से उसे अपनी जान का खतरा लगा और उसने जिला कलेक्टर से शिकायत की है। Audio Jungle. और मैंने 6 माह पूर्व शिकायत करी थी अवैध निर्माण, जिनका नाम हातिम मंजिल बोरा है और वो कड़क्का चौक स्थित में होटल अवैध चला रहे हैं, वो संचालित कर रहे हैं और उनको 10H का और 10H का नोटिस भी जारी हो चुका है। उसके बावजूद कोई भी कर्मचारी कार्रवाई करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर सर नगर निगम में अवैध निर्माण। हाँ, आज मैं नगर निगम गया तो मुझे योगेंद्र शेखावत जी हैं जेईएन है, वो मेरे को धमकाते हैं सर कि तेरा कुछ भी नहीं होगा, कि इसका तो चला जाए, ऐसे कुछ नहीं कर सकता तू। और मुझे धमकी दी जाती है कि तू कोटाड़ा रहता है ना, मैं देख लूँगा तुझे। सर हो सकता है अगर ये बात कही गई है तो मेरे को खतरा भी हो सकता है, इसलिए मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ। इस संदर्भ में उनको लेटर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई हो, जल्द कि हो जाएगी सर कार्रवाई चाहते हैं सर, सीज़ होनी चाहिए। आज भी वो संचालित हो रहा है, कड़क्का चौक में है हातिम मंजिल गेस्ट हाउस। 16 सितंबर को नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत हुए हत्याकांड में जांच परिवर्तन की मांग। मृतक के बेटे ने पुलिस अधीक्षक से जांच उच्च अधिकारी से कराने और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग। नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत 16 सितंबर को जड़वासा में हुए हत्याकांड के मामले में मृतक जुम्मा खान के बेटे उमराव अली ने ग्रामवासियों के साथ मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर हत्याकांड की जांच बदलकर किसी उच्च अधिकारी या स्पेशल टीम से कराने की मांग की है। उमराव अली ने बताया कि झड़वासा में पोल्ट्री फार्म पर उसके पिता जुम्मा खान की 16 सितंबर को उसकी सौतेली मां आयशा उर्फ कंचन और उसके साथियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। उसके द्वारा नसीराबाद सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद केवल प्रभुनाथ नामक युवक को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी आयशा उर्फ कंचन को आरोपी नहीं बनाया गया। प्रार्थी का आरोप है कि करोड़ों रुपए की जायदाद के लिए सौतेली मां और उसके सहयोगी ने उसके पिता जुम्मा खान की हत्या की है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाए। Audio Jungle. झड़वासा में जो मर्डर हुआ है जुम्मा सनोब गफूर खां, उस केस के सिलसिले से आए हैं और जो हमारे सदर थाना नसीराबाद में जो तफ्तीश चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है और जो उस केस के मास्टरमाइंड उसको गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। आयशा उर्फ कंचन हम गिरफ्तारी चाहते हैं और हमारे लिए न्याय चाहते हैं। कॉल डिटेल भी उसके मोबाइल की कॉल डिटेल हम चाहते हैं जो गुनहगारों का पर्दाफाश हो। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhinge.com। सच के साथ।